छात्रों, राधे राधे। आइए आज हम 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए ये नीति श्लोक का जो पाठ है, सप्तम पाठ नीति श्लोक का पाठ, जिसमें नीति संबंधी श्लोकों का वर्णन करना है, उसको आज हम आप सबों के बीच में पढ़ाएंगे, जिसमें थोड़ी सी व्याख्या दिया है। तो आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ और देखते हैं पाठ का कुछ विशेष महत्वपूर्ण बात। ये दिया है, अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याय रूपाय विदुर नीते संकलिता। कह रहे कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ के महाभारत के उद्योग पर्व के छोटे अंश से लिया गया है, जिसका अध्याय है 33 से 40, जिसमें विदुर नीति संकलित है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुर स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नानां नीति विषयाकानां प्रेक्षते। जिसमें युद्ध के आसन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र मंत्री विदुर से उनके समीप बैठ के शांति चित्त होकर के नीति विषय के प्रश्नों को पूछते हैं। तेषां समुचित मतुरम विदुरो ददाति। उस समय समुचित प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्न रूपम ग्रंथम विदुर नीति, जिस प्रश्नों का उत्तर ग्रंथ से में जो विदुर नीति के ग्रंथ से लिया गया है। एवमति भगवत गीते व महाभारतस्यामपि स्वतंत्र ग्रंथारूप वर्तते। इसमें बताया गया है, यह भागवत गीता के महाभारत के स्वतंत्र रूप के ग्रंथ में वर्णित है। देखिए, ये हमारा जो प्रस्तुत पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसमें विदुर से आसन्न युद्ध से उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया गया है। उसी प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर महान धर्मात्मा एवं नीति विशारद थे। इन्होंने अपने नीति ग्रंथ में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत कर यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई भी काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो कहीं अपमानित होता है और न ही समस्या से हार मानता है, अपितु अपने कर्म अथवा धर्म पथ पर आरूढ़ रहकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की कला का सम्यक ज्ञान देता है। देखिए कितना अच्छा बात विदुर नीति के इस थोड़े से ग्रंथ में बताया जा रहा है। इसको हम लोग समझते हैं। श्लोक दिया है, यस्यं कृतं न विघ्नन्ति शीत्रमुष्णं भयं रति। यस्यं कृतं न विघ्नन्ति शीत्रमुष्णं भयं रति। समृद्धा वा स वै पंडिता उच्यते। अब इसका एक एक आप लोग अर्थ समझ लीजिए और देख लीजिए, लिखिएगा भी इसको, ऐसा नहीं कि सुन के छोड़ दीजिएगा, आप लोग लिख भी लीजिएगा। यस्य का मतलब होता है जिसका, यस्य का मतलब होता है जिसका, कृतम यानी किया हुआ, न यानी नहीं, शीतम यानी ठंडा, उष्णम, यहाँ देखिए शीत मुष्णम दिया है। इसको हम लोग आप लोग कहिएगा कि शीत मुष्णम दिया है और हम यहाँ शीत उष्णम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को इकट्ठा करके यानी दोनों को मिला करके ही शीत मुष्णम बोला गया है। तो शीतम का मतलब ठंडा, उष्णम का मतलब गर्मी, और भयम यानी डर, और रति का मतलब होता है भावुकता। रति का मतलब क्या होता है? भावुकता। समृद्धि समृद्धि वा। अब यहाँ देखिए समृद्धि यानी संपन्नता, असमृद्धि यानी विपन्नता, और न ही का मतलब पहले ही बोले हैं कि न होता है। विघ्नति यानी विघ्नति, यहाँ देखिए विघ्नति का मतलब होता है बाधा डालती है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है पंडित को पंडिते होता है, उच्चते मतलब कहा जाता है। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी जो हमारी अर्थ है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यक्ष कह रहे हैं नीतिकार में जो हमारे विदुर नीति के जो श्लोक से लिया गया है, ये ग्रंथ का जो महाभारत पाठ से संकलित है, उसका अर्थ है कि
जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। देखिए, पंडित उसे भी कहा जाता है जो हर विषम परिस्थितियों में अथवा अभ्युदय की स्थितियों में एक समान रहता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब ये नहीं कि केवल जात से ही पंडित हो, पंडित ज्ञानी को भी कहा जाता है। अब दूसरा श्लोक दिया है, उसको देखिए। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको भी आप लोग समझ लीजिए। तत्वज्ञ का मतलब होता है जीवन सत्य को जानने वाला। तत्वज्ञ का मतलब होता है जीवन सत्य को जानने वाला। सर्वभूतानां, यहाँ देखिए, तत्वज्ञ सर्वभूतानां यानी सभी, सर्वभूतानां का मतलब होता है सारे जीवों के। योगज्ञ यानी कौशलों को जानने वाला, यानी कुशलता पूर्वक काम करने वाला। और है सर्वभूतानां, तो ये सर्वकर्मणाम यानी सभी कर्मों का, सारे कर्मों का। उपायज्ञ यानी उपाय को जानने वाले, उपायज्ञ यानी उपाय को जानने वाले। मनुष्याणाम, यहाँ देखिए मनुष्याणाम भी दिया है, ये षष्ठी बहुवचन है, मनुष्याणाम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्याणाम यानी मनुष्य के, नरः यानी आदमी, पंडित यानी बुद्धिमान, ज्ञानी, उच्चते यानी कहा जाता है। अब इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि ये जो विदुर, ये नीतिज्ञ विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसी मनुष्य को पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, जो जीवन सत्य को अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। इसमें देखिए बहुत अच्छा बात बताया गया है। ये हमारा 2 ही श्लोक पढ़े और हमको लग रहा है कि विदुर नीति का ये जो हमारा पाठ है, महाभारत का जो उद्योग पर्व जो हमारा संकलित पाठ है, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनाहुत प्रविवस्ति अपृष्टो बहुभासते अविश्वते बहुभासते मूढ़चेता नराधमा। एक बार और सुनिए। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। अनाहुता का मतलब होता है, हमारी देखिएगा ये थोड़ी सी पुस्तक है, उसका जो लिखावट है थोड़ा सा मिटक गया है, आप लोग अपने पुस्तक को खोल के अच्छा से समझ लीजिएगा। उसमें दिया है अनाहुता का मतलब होता है बिना बुलाए हुए। प्रविशति यानी प्रवेश करता है। अपृष्टो यानी बिना पूछे, ठीक है, बिना पूछे हुए। बहुभासते बकबक करता है, समझ में आ रहा है, बकबक करता है, उसको क्या कहते हैं? बहुभासते। अविश्वसते यानी अविश्वसनीय व्यक्ति पर, अविश्वासी व्यक्ति पर। विश्वसिति यानी विश्वास करता है। मूढ़चेता नराधमा, मूढ़चेता यानी मूर्ख, नराधम यानी मनुष्यों में नीच। देखिए इसका अर्थ समझिए। अर्थ दिया है, अर्थ हमारा यही होगा कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे कुछ बकबक करता है और अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य नीच में भी नीच होता है। उसे लोग नीच की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग क्या करते हैं? समाज में भी नीच दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हमें बिना पूछे कोई बात बकबक नहीं बोलना चाहिए और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और कभी भी हृदय से उदार होना चाहिए।
ऐसा नीति श्लोक के इस पाठ में तीसरे श्लोक में बताया गया है। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक क्या है। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरुत्तमा। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरुत्तमा। विदय का परमा तृप्ति अहिंसका सुखावा। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका भी दिया है, इसको भी आप लोग जो हमारा शब्दार्थ है उसको आप लोग सुनिए। एका का मतलब होता है एक, श्रेय मानी श्रेय का अधर्म का मतलब होता है धर्म, परम यानी दूसरा, श्रेय यानी श्रेष्ठ, क्षमयका यानी माफ करना, उत्तमा यानी महान, और शांति रुत्तमा यानी शांति। देखिए शांति रुत्तमा का मतलब होता है शांति से रहने वाला, ठीक है। विद्यका का मतलब होता है विद्या की विद्या में जो निपुण हो, ठीक ना, जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता हो। तृप्ति यानी तृप्ति का मतलब आप संतुष्टि, आप लोग जानती हैं। अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना पहुंचाना। सुखावया यानी सुखावहा यानी दूसरों को सुख देने वाली। सुखावहा यानी दूसरों को सुख देने वाला या देने वाली। तो देखिए इसमें भी ये नीति श्लोक का पाठ से जो हमारा श्लोक प्रस्तुत किया गया है उसमें महात्मा विदुर ने कहा है कि धर्म का पालन, क्षमादान और विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। कौन कौन सा विदुर नीति बताए हैं कि धर्म का पालन, क्षमादान और विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना तथा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत करना, इनमें से हर एक गुण श्रेष्ठ होता है। यानी किसी की भी प्राप्ति व्यक्ति को, यानी जितना भी ये हमारा चीज़ है ये हमारा दर्शाया गया है, इन सब में किसी एक की भी प्राप्ति व्यक्ति को सुख देने वाली होती है, ठीक है। ये देखिए अब हम अगला प्रश्न, अगला श्लोक की तरफ बढ़ेंगे जो कि 5वां है, 5 नंबर। त्रिविद्य नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनम। त्रिविद्य नरकस्य द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध अस्था लोभ अस्था अस्मात् देतत्रयम् त्यजेत। देखिए त्रिविध यानी 3 प्रकार के, कितने तो 3 प्रकार के। नरकस्य द्वम यानी नरक के द्वार, ठीक है, नरक का द्वार। इदम यानी यह, नाशनमात्मनम यानी देखिए नाशनमात्मनम का होता है कि नाश करने वाला। तस्मात् यहाँ देखिए लोभ अस्मात् तेतम, यहाँ द्वारम का मतलब द्वार होता है, यानी परम गति की प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तस्मात् यानी इसलिए, एतत् यानी इन, त्रयम यानी तीनों, त्यजेत यानी त्याग देना चाहिए। अब देखिए कह रहा है, इतना सुंदर ये श्लोक है। त्रिविध नरकस्य द्वारम नाशनमात्मनम काम क्रोध अस्था लोभ अस्तादमेतत् त्रयम् जनम, कि काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार का जो द्वार है आत्मा का नाश करने वाला होता है और ये व्यक्ति को अधोगति में ले जाता है, यानी व्यक्ति का गति नहीं हो पाता है। जो मरने की बाद जो गतियां होती हैं, जो स्वर्ग की गतियां हमें जो प्राप्त होनी है वो इन 3 चीज़ों को त्याग देने के बाद ही होता है। अगर 3 चीज़ हमारे जीवन में हो तो ये हमारे आत्मा को नाश करने वाला होता है, अर्थात इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को सभी हे दृष्टि से देखते हैं, इनके जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है। अतएव मानव कहलाने के लिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इनका त्याग किए बिना मानवता के पथ पर अथवा परम गति के मार्ग पर बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए इन 3 चीजों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन? त्रिविध नरकस्य द्वारा, लोभ, काम क्रोध लोभ मद मोह जो होता है ना, इन सारे चीजों को त्याग देना चाहिए। तो देखिए ये हमारा नीति श्लोक का पाठ जो है
उससे 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए इसमें 5 श्लोक हम करा दिए हैं। फिर हम अगले वीडियो में कराएंगे। कितना दिया है इसमें? 10 दिया है। 5 आज कराए, फिर 5 हम कल के वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस प्रश्नों को समझिए और श्लोक का अर्थ लिखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ हमसे बोलिए।